Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Gain, written by in collaboration with Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are on page number 45. कल के 10 स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद में उसके आगे बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्जेशन के लिए राइटर हमें लेके जा रहा है, जहाँ पे वो बात कर रहा है ली ब्रॉर की, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, एक ग्रैटिट्यूड एक्सपर्ट रहे हैं, जिनकी टीचिंग्स को 100 मिलियन लोगों ने देखा है। उसने 6 प्रश्नों की एक लिस्ट बनाई जिसको वो यूज़ करता है एज अ फिल्टरिंग प्रोसेस, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के हाई क्वालिटी डिसीजंस को ले सके। तो वो जो 6 क्वेश्चंस हैं, जो एक उसको वो अपने उसे पर्सनल सक्सेस क्राइटेरिया की तरह भी लेते हैं। तो पहला है, इज़ दिस अपॉर्चुनिटी, पर्सन, एक्सपेंस, एडवेंचर, एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, जो भी चीज़ें हैं अलाइन विद माई वैल्यूज़, कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ, क्या जैसी ज़िंदगी, जो मेरे सिद्धांत हैं, जो मेरी धारणाओं को तो नहीं बोलूँगी, पर ऑफ कोर्स जैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ उसके रिलेटेड है। और अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर नो है, तो ली कहता है कि आप अपने आप को अगले 5 प्रश्न पूछिए ही नहीं जब तक कि आपका आंसर यस ना हो। अगर इस प्रश्न को और गहराई से हम समझें तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो क्या वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को वहाँ लेके जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हो? कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी पर्सन जिसके साथ आप ज़िंदगी बिता रही हैं, क्या वो आपको वैसी ज़िंदगी दे रहा है? उसका साथ, उसकी फ्रेंडशिप, कि आप जैसी ज़िंदगी चाह रही हैं वो बिता रही हैं? जो खर्चा आप करने जा रहे हो, क्या वो आपको वो देगा जो आप चाहती हैं? वो एडवेंचर, कहीं घूमना, कोई एक्सपीरियंस करना, कोई पार्टी में जाना, कोई ट्रैवल करना, क्या वो आपको ऐसी ज़िंदगी देगा जो आप जीना चाहते हैं? रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा बहुत बार हम ख़ास करके बच्चों के साथ में, या ख़ास करके अपने कुछ ऐसे रिलेटिव्स के साथ में जिनमें हमें लगता है कि इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, हम उसे जन्म कितने टाइम तक मैनेज करते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ों को भी बर्दाश्त करते हैं। कई बार वो भी हमें कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हम बड़े अच्छे हैं। इट्स बोथ वेज। और कोई भी आपकी कमिटमेंट किसी के भी प्रति, डज इट लीड्स यू टू योर लाइफ विच यू वांट टू लीड, टू योर वैल्यूज़, जो आपकी ज़िंदगी से कमिटेड हैं? आप जानते हो यहाँ पे बहुत सारे नो हैं मेरे पास में, और मैं ये भी मनन चिंतन अगर कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि अगर शायद मैं ख़ास करके इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप, इन द एरिया ऑफ पर्सन देखूँ, तो मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। सो आई हैव टू डू मोर मनन चिंतन। आप भी देखिए, इसमें बुक को अपने आगे लेके चलते हैं, पर ये बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी ज़िंदगी को मापदंड में लाने का, कि यार मैं खड़ा कहाँ हूँ। सेकंड प्रश्न है, जो भी ज़िंदगी में अब आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी भी प्रकार की, क्या ये मेरी जो यूनिक एबिलिटी है, हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता होती है जो बहुत ही यूनिक होती है, क्या उसका एडवांटेज मिलता है मुझे पूरा? क्या ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, या ये मेरे रास्ते को और लंबा कर देगा? अब अगर मैं इसको अपनी लाइफ की दृष्टि से देखूं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, शायद अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, कि जैसे मुझे अभी एक इनिशिएटिव मिला फिक्की फ्लो का, बीइंग अ नेशनल इनिशिएटिव हेड फॉर वेडिंग्स, तो मेरी एक यूनिक एबिलिटी है टू पैक, टू रीच आउट टू पीपल। हाँ, ये उसका एडवांटेज ले रही है और ये मुझे स्ट्रॉन्ग भी कर रही है। विल इट लेंथन माई स्ट्राइड? नो, इट विल नॉट लेंथन माई स्ट्राइड. It will shorten my stride to become financially free because lot of people will know me. In the same way, हमारी ज़िंदगी में अभी इस समय जो प्रोडक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी ग्रो कर रही है, जिसको मेरा बेटा देख रहा है और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, अगर मैं उसमें अपने आप को बहुत फुल्ली इन्वॉल्व करती हूँ तो शायद उसमें मेरा पैसा भी लगेगा
और फिर जो मैं सोच रही हूँ कि पैसा सेव करके अपना घर लूँ जैसा मैं चाहती हूँ, वैसे तो है मेरे पास उतने जिसमें एक आम घर आ जाएगा, पर मैं खास घर चाहती हूँ, स्ट्रेस नहीं है उसके लिए, आई वॉन्ट इट। तो वो मेरी इस राइड को लेंथन करेगा। सो हमारे इसका मतलब लाइफ में हमारे पास बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कुछ हमारे जो हम चाहते हैं उसकी तरफ लेके जा रही है, कुछ उस रास्ते को लंबा कर रही है। तो राइटर का ये कहना है कि आप इसे जानें कि आपको कहाँ लेके जा रहा है। फिर उसका तीसरा प्रश्न है कि यही अपॉर्चुनिटी जो आपकी ज़िंदगी में अभी आई है, क्या ये मैनकाइंड को बेनिफिट कर रही है, फ़ायदा कर रही है? क्या ये बिगर कॉज और पर्पस जिसमें सोसाइटी को बेनिफिट हो, उस तरफ आपको लेके जा रही है? तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है इन रिलेशन टू ऑल द थिंग्स विच वी टॉक अबाउट, यहाँ पे एज अ पर्सन, एक्सपेंस, एडवेंचर, एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट, उसी के इनसाइड ये सारा कुछ चल रहा है। और यही अपॉर्चुनिटी, क्या ये फाइनेंशियली सेंस बना रही है कुछ, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। मैंने वो शो किया जिसमें 25 लाख रुपए लगाए। मेरा हमारे बेटे का मेरा ये मानना था कि भाई ये हमें एक ब्रांडिंग देगा, एक टॉप लेवल कस्टमर देगा। वी वर ऑलरेडी डीलिंग विद टॉप लेवल कस्टमर। बिलीव मी दैट इफ आई सी ऑफ ROI, it did not give me the ROI. Did it make sense financially? No, it did not make sense financially. उस 25 लाख रुपए से मैं अगर 2 लाख रुपया भी महीना अपनी मार्केटिंग में लगाती, आई वुड हैव गॉट मोर बिजनेस, एंड दैट वाज व्हाट द पर्पस वाज। और उस 25 लाख रुपए को जो हमने खर्चा किया, तो उस समय बिजनेस के लिए वो बहुत बड़ा लोड भी था। सो इट वाज नॉट मेकिंग सेंस फाइनेंशियली टुडे व्हेन आई एम लुकिंग एट इट। सिमिलरली मैं अपने आप से फाइनेंशियली में ये क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, क्या मैं जो घर खरीदना चाह रही हूँ, क्या ये मुझे फाइनेंशियली अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा कि मुझे और जकड़ लेगा। जैसे मेरे कोच कहते हैं कि अगर तुमने लोन लेके घर लिया, शालिनी एट द एज ऑफ 65 मिल रहा है मुझे लोन, मेरी ITR ठीक है, तो सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा तुम्हें फाइनेंशियली फ्री करने का। अगर तुमने एक और बिजनेस कोई शुरू कर दिया थिंकिंग दिस कि मैं इसमें पैसे कमा लूँगी, अगेन तुम अपने आप को एक गधे के आगे गाजर नहीं होती जो उसके पीछे घूमता रहता, उसी में डाल दोगी। इसी तरह से आपने भी अपने आप को देखना है। देन द फिफ्थ क्वेश्चन हियर इज दिस ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल? वेरी वेरी पावरफुल। कि जो आप काम करने जाने, ये किसी पैसे का सिर्फ आदान प्रदान है? क्या ये आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा, उसका रूपांतर करेगा, उस रूपांतर में जो ज़िंदगी आप चाहती हैं? इन अनदर वर्ड, ये जो स्टैंड अलोन अपॉर्चुनिटी है या ये गेटवे अपॉर्चुनिटी है, मीन्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तो जो आया आपने अवेल किया और चला गया, या इस अपॉर्चुनिटी से आगे बहुत कुछ निकलेगा। फिर द सिक्स्थ पॉइंट इज़, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को यस कहता हूँ तो मैं और किस चीज़ को ना कहूँगा, मीन्स क्या सिलेक्ट करूँगा ताकि मैं अपनी लाइफ को क्लटर ना करूँ। राइटर कहता है कि ये जैसे डीन के जो क्राइटेरिया थे हमने कल पढ़े, ये आज हमने ली के क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं जो उन्होंने अपने पर्सनल पॉइंट पे लिखे, सक्सेस क्राइटेरिया। ये यहाँ पर क्यों लिखे गए हैं? ये इसलिए लिखे गए हैं कि अगर आप इस कॉन्वर्जेशन से इंस्पायर्ड हों तो इसमें से अपने लिए कुछ चुरा लें, एक लिस्ट जो आपको गहराई से सोचने के ऊपर लेकर आए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की मेजरमेंट्स को कर सकें, देख सकें, मापदंड को देख सकें कि यार मैं कहाँ हूँ। जो एक सिद्धांतिक एस्पेक्ट है ना, फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग इन द गेन, कि आप हमेशा प्रचुरता में रहें, विकास में रहें, अपनी लाइफ को सेल्फ डिटर्मिन्ड वे में रहेंगे ना, लिख के जिएंगे, तो ही आप गेम में आएंगे। अगर आपने गैप में ज़िंदगी को जीना बंद करना है ना, तो आपको अपने आइडियल से मेजरमेंट करने की जगह ये जो मेजरेबल क्लियर फाउंडेशन है, उसमें से जो आप खुद चूज़ करें, उससे जिएंगे तो आप गेन में आएंगे।
तो इनमें से जो क्राइटेरियाज आपको समझ में आते हैं, आपको लगता है मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी है, या हो सकता है अपनी लाइफ के लिए कुछ और क्राइटेरिया लें, इनके बेसिस के ऊपर जब आप डिसीज़न लेते हैं, ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं और रेगुलरली फिर पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करते हैं, तो आप गेन में रहते हैं। जिस वक्त ज़िंदगी के दौड़ में, रेस में आप अपनी रेस जीते हो ना, तो आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। आप किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे, मेजर नहीं कर रहे, तो उस समय आप गेन में होते कि यार ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी रेस है, ये मैं अपने आप से इसको कंपेयर करूँगा, किसी और से नहीं। यहाँ पे एक फ़िलासफ़र है सेनेका, वो उसको एक नाम देती हैं यूथीमिया, जिसका मतलब है कि आप एक सही रास्ते पे हैं, ऐसे रास्ते पे नहीं है जहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको जीवन में मिलते हैं और ये सारे लोग होपलेसली लॉस्ट हैं। तो ये रास्ता हम बनाएंगे कैसे? उसके लिए डैन कहते हैं बेस्ट तरीका ये है कि जो आप अपने लिए आदर्श क्रिएट करें, ये आपके लिए इन्फिनिट का मतलब है असीमित सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए, ताकि आप अपने गोल क्रिएट कर सकें। वो कहते हैं इंसान जो है ना, वो बिल्कुल मूवी मेकर है, जैसे पिक्चर नहीं बनती है बिल्कुल वैसे हम अपनी पूरी मेमोरीज़, अपनी पूरी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति को रॉ मटेरियल में यूज़ करते हैं और एक नेवर एंडिंग सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स अपने आके अपनी ज़िंदगी में बना लेते हैं। तो पेज नंबर 48 पे बहुत ही पावरफुल टाइटल है और वो कहता है यूज़ योर फिल्टरिंग सिस्टम टू गो फर्दर एंड फास्टर। कि आप अपना एक फ़िल्टरिंग सिस्टम बनाओ कि ये करना है कि नहीं करना है, जीना है कि नहीं जीना है, मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वहाँ पे जाने के लिए ठीक है कि नहीं। तो डेरिक सिवर्स की यहाँ पे लाइन है, यूज़ दिस रूल, अपने पर्सनल फिल्टरिंग सिस्टम के रूल को यूज़ करें। इफ़ यू आर ऑफन ओवर कमिटेड और टू स्कैटर्ड, अगर आप चारों तरफ बिखरे हुए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, अगर किसी चीज़ के लिए आप इंस्पायर्ड नहीं हो, कहते वाह क्या बात है, तो उसे ना कहें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी वाव से कम है तो उसे भी आप ना करें, ताकि ज़िंदगी बिल्कुल अमेजिंग हो जाए और एब्सोल्युटली करें वाह वाली। ऐसा नहीं है तो ना कहें। अब एक बहुत ही पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल देता है कि ब्रिटिश रोइंग टीम, जो बड़ी बोट्स नहीं होते, रेस होती है उसके अंदर वो बैठे होते हैं पार्टिसिपेंट्स, प्लेयर, एंड देवर रोइंग, उन्होंने 2012 के बाद में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो इससे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनको जो भी प्रोग्राम था जहाँ पे वो रोइंग सीख रहे थे बोट की, वो अच्छा नहीं था। फिर कुछ बदला। 2000 में सिडनी में जब ओलंपिक्स होने वाले थे, तो इस टीम ने एक डेवलप किया फिल्टरिंग प्रोसेस, जिसने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। एक एवरेज रोइंग टीम से वो एक ओलंपिक गोल्ड लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया, जो हमने भी पढ़ा है ना, बिल्कुल वही किया। एक वन क्वेश्चन फिल्टरिंग रिस्पॉन्स क्रिएट किया फॉर एवरी सिंगल डिसीजन दे मेड। हर बार एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा, हर सिचुएशन में, हर डिसीज़न में, हर ऑब्स्टेकल में, कि भाई ये जो हम करने जा रहे हैं, ये हमारे गोल की तरफ हमें लेके जा रहा है कि नहीं, इससे हमारी बोट तेज़ी से चलेगी कि नहीं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, उनको ट्रेनिंग से पहले अगर कोई लेट नाइट पार्टी के लिए बुला रहा है, तो उन्होंने अपने आप से पूछा कि ये मेरी बोट मुझे फास्टर लेके जाएगी कि नहीं। नहीं लेके जाएगी तो ये पार्टी नहीं होगी। अगर मुझे डोनट खाने की इच्छा हो रही है, क्या ये मेरी बोट को फास्टर लेके जाएगा? तो उन्होंने डोनट नहीं खाया। एक ही मेजर कि मैं जो भी कर रहा हूँ पूरी टीम ने, क्या ये मेरी बोट को आगे लेके जाएगा? उन्होंने यूनिटी के साथ, स्किल के साथ, कंडीशनिंग के साथ, ट्रेनिंग के साथ में इसे यूटिलाइज किया और इसकी प्रैक्टिस की। तो सक्सेस क्राइटेरिया कैसे क्रिएट किया? सबसे सिंपल एंड एफिशिएंट तरीका ये इंश्योर किया कि आपको जो रिज़ल्ट चाहिए, उसमें जो छोटे सक्सेस चाहिए ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सकें, वो अगर आपका वो एक्शन आपको दे रहा है तो आपने करना, नहीं तो नहीं करना। इसी तरह से उस टीम ने अपने सारे कॉम्पिटिशन्स को ख़त्म किया और
गोल्ड विन किया। ये जो लिस्ट है ना, इफ़ेक्टिव सक्सेस क्राइटेरिया जो हमने पढ़ी, ख़ास करके ज़िंदगी में जब आप उलझन वाली सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वहाँ पे ये आपको हेल्प करता है। ये आपको डिटरमिन करता है टू से नो टू एनीथिंग जो आपके सक्सेस क्राइटेरिया से मिसअलाइंड है, उसके साथ में एक लयता में नहीं है। आप इतने शॉक्ड हो जाएंगे एट द कॉन्फिडेंस, एट द मोमेंटम जो आप बिल्ड करेंगे अपनी सफलता में। ये जो सक्सेस क्राइटेरिया की लिस्ट है ना, ये आपके लिए बिल्कुल एक उस फ्यूल की तरह है जो रॉकेट को चंद्रमा पे लेके जाता है। जितना आप इस सक्सेस क्राइटेरिया के दायरे में रहेंगे, उतनी ही तेज़ी से आप आगे जाएंगे जहां आप जाना चाहते हो। तो एक क्विक एक्सरसाइज है, अपना एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और जल्दी से ये लिखें, आर योर सक्सेस क्राइटेरिया फोकस्ड ऑन द आउटकम यू करेंटली वांट। जो आपने अपना सक्सेस क्राइटेरिया बनाओ ताकि जो आप चाहते हैं क्या वहाँ लेके जा रहा है। कौन से सिंपल फिल्टर आप निकालोगे, बनाओगे, ताकि आप हर डिसीज़न जो लेना चाह रहे हो उसमें ये पूछोगे कि क्या इससे मेरी बोट आगे जाएगी। और अभी जब आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो विद इन 3 आवर्स आप कौन से फ़िल्टर को यूज़ करोगे, मीन्स कौन सा एक्शन लोगे। तो ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसका टेक अवे हम नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में करेंगे। आज हमने बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्जेशन को पढ़ा है। मैं तो इसे फ्रेम करा के अपने रूम में रखने वाली हूँ। आप क्या कराने वाले हो, ताकि ये हमेशा मुझे याद रहे। मैं तो बहुत डिविएट होती हूँ अंडर द प्रेशर ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, बस ऐसे ही चलती जाती हूँ। आई एम रियली रियली गोइंग टू वर्क ऑन इट। व्हाट अबाउट यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। द लाइफ ऑल्टर्स व्हेन यू आर विथ मी। थैंक यू सो मच।